नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम ने एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों, किन्नरों और यक्षों को, राजाओं आदि को, सबको निमंत्रित किया। और सभा में सभी लोग आए और उस सभा में नारद मुनि भी आए। नारद मुनि ने एक राजा को भड़का दिया और नारद मुनि के भड़काने पर राजा ने विश्वामित्र जी को छोड़कर बाकी सभी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी इस अपमान को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि सूर्यास्त से पहले इस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस पर श्री राम ने राजा को सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा कर ली। अब श्री राम की प्रतिज्ञा को सुनकर राजा डर गया और डरते हुए माता अंजनी के पास अंजनी की शरण में गया। माता अंजनी को पूरी बात नहीं बताई और माता से अपने प्राण रक्षा का वचन ले लिया। माता अंजनी ने उन्हें प्राण रक्षा का वचन दे दिया राजा को। अब माता अंजनी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि इस राजा की रक्षा तुम्हारे जिम्मे है। हनुमान जी ने माता से कहा कि मैं श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि कोई भी राजा का बाल वांका नहीं कर पाएगा। अब जब राजा ने बताया कि स्वयं भगवान श्री राम ही उनके प्राण लेना चाहते हैं, तो अब तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजा के प्राण कैसे बचाएं, कैसे माता को दिया हुआ वचन पूरा करें और कैसे भगवान श्री राम को श्राप से बचाएं। धर्म संकट में हनुमान जी फंसे हुए थे, तो उन्होंने गहरी बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक योजना तैयार की और हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के किनारे भेज दिया कि श्री राम नाम का जप करो। हनुमान जी खुद राजा के पीछे सूक्ष्म रूप में छिप गए। अब राजा को ढूंढते हुए श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि राजा भक्ति में लीन राम नाम जप रहा है। भगवान श्री राम ने सोचा कि ये तो मेरा भक्त है, मैं इसके प्राण कैसे ले लूं। भगवान श्री राम दोबारा वापस राजभवन लौट गए। ऋषि विश्वामित्र को अपनी दुविधा कही तो विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे। जिस प्रकार श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी पर लौटना पड़ा। अब भगवान श्री राम के समक्ष फिर से वही धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो कैसे राम नाम जपने वाले अपने भक्त का वध कर दें। और सोचने लगे कि हनुमान जी उनके साथ होते तो काश कुछ मेरी मदद हो जाती। लेकिन हनुमान जी तो स्वयं अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध कर रहे थे और हनुमान जी को ये ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी मार नहीं सकता। स्वयं श्री राम भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। श्री राम सरयू से लौटकर राजा को मारने हेतु सरयू पर वापस लौटकर आए और राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला। तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम नाम जपने लगा और राम नाम जपते वाले पर तो शक्ति बाण भी असर नहीं करता, ये भगवान श्री राम जानते थे और वे असहाय होकर वापस राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को तैयार हो गए। भगवान श्री राम फिर दौड़े दौड़े सरयू नदी के तट पर पहुंचे और इस बार हनुमान जी के इशारे पर राजा जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। प्रभु श्री राम ने सोचा कि ये तो मेरे साथ साथ शक्ति की प्रतीक माता सीता के भी नाम जप रहा है और भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी का भी नाम जप रहा है। ऐसे में मैं इससे किसी अस्त्र या शस्त्र से कैसे मार सकता हूँ। इस संकट को देखकर भगवान श्री राम मूर्छित हो गए। तब श्री वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि तुम राम को इस संकट में न डालो। भगवान श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है खुद राम में भी नहीं है। और इस संकट को बढ़ता हुआ देखकर विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचनों से मुक्त कर दिया। मामले को संभलता हुआ देखकर भगवान श्री हनुमान जी जो राजा के पीछे छिपे हुए बैठे थे, भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और इस प्रसंग से सिद्ध हो जाता है
कि राम से बड़ा राम का नामा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।